आज हम लोग आगे का पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज, तो किस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो एक फॉर्मूला है मैथमेटिकली, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, इससे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, क्योंकि इससे एक नंबर का न्यूमेरिकल आता है, बहुत आसान होता है, PYQ में काफी बार आया। अभी हम आगे इसको देखेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, वेयर I इज इक्वल टू करंट। I क्या होगा, करंट, और किसमें होगा, एम्पियर में, क्योंकि एम्पियर क्या होती है इसकी SI यूनिट। Q होगा चार्ज, और चार्ज की SI यूनिट आयुष क्या थी, कूलाम। इसको कैपिटल C लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कैपिटल C सिंबल। एम्पियर का सिंबल है कैपिटल A, और टाइम, जब भी हम टाइम लेंगे तो किसमें लेंगे, सेकंड में। अब होता क्या है, कई बार तुम्हें ये दे दिया जाएगा माइक्रो कूलाम में या मैक्रो कूलाम में, एम्पियर में सॉरी, और इसको कूलाम में दे दिया जाएगा, इसको कम मिनट में दे दिया जाए। तो हमें न्यूमेरिकल करने से पहले हम गलती क्या करते हैं कि सबको ऐसे ही पुट कर देते हैं, नहीं, इसको कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में, ये तो कूलाम में है ही, इसको किस में करेंगे, सेकंड में। मतलब न्यूमेरिकल कभी भी हमें करना है तो करंट एम्पियर में रखना है, चार्ज कूलाम में रखना है, और टाइम सेकंड में। हम सेम टू सेम वैल्यू पुट कर देते हैं, सोचते हैं हमने फॉर्मूला भी सही लगाया था, आंसर भी सही करके, लेकिन पेपर में वो कट जाता है, फिर कहते हैं टीचर ने तो मेरा जबरदस्ती काट लिया। तो ऐसा नहीं है, समझ में आया। और न्यूमेरिकल उस दिन हमने करना बताया था, कैसे किए जाते हैं। पहले हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन, और उसके बाद टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, फिर इनके बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब आता है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज दी एम्पियर। SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की क्या है, एम्पियर, अभी बताया था। SI यूनिट क्या है, एम्पियर। क्या है SI यूनिट, एम्पियर। एम्पियर किसकी SI यूनिट है, करंट की। थोड़ा लाउडली बोलो, थोड़ा सा जो शक्कर है, लगा खाना नहीं खाया आज, या फिर ब्रेकअप होके आ गया ध्यान तुम्हारा। हाँ, तुम्हारी शक्ल से लगता है, अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या है, एम्पियर, और एम्पियर किसकी SI यूनिट है, करंट की। SI यूनिट किसकी है, एम्पियर, करंट। ठीक है। इफ 1 कूलम, अब आ जाता है डिफाइन 1 कूलम। एक ये भी PYQ आता है, डिफाइन टिक करते जाओ अपने में। ठीक है, तो क्या क्या आते हैं, किससे PYQ आते हैं, डिफाइन दे चुके हैं पहले नोट्स। तुम कोचिंग बेटा कितने आते हो, घर देने जाए क्या नोट्स। डिफाइन 1 कूलम या डिफाइन SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या व्हाट इज 1 कूलम। 3 तरीके से क्वेश्चन आता है। तुम कहो डिफाइन SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो तुम लिख दो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, वहां हो जाएगा तुम्हारा गलत। डिफाइन SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या आएगा, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड, द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो कितने टाइम तक, 1 सेकंड तक, तो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। ये लिखना है डिफाइन SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो पूछा जा रहा है बोर्ड्स में और जो तुम समझ रहे हो उसमें कितना अंतर है। I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, आते हैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की क्या है, एम्पियर। इसका सिंबल क्या है, कैपिटल A। ठीक है। और न्यूमेरिकल में हमेशा जब भी हम जैसे लिखेंगे I इज इक्वल टू 1, तो लिखना क्या है, 1 एम्पियर है, 1 माइक्रो एम्पियर है, 1 मैक्रो एम्पियर है। तो हम ये जरूर, हम लोग सिर्फ 1 लिख के छोड़ देते हैं, तो आधा नंबर कट जाएगा। अब आता है क्वेश्चन की व्हाट इज 1 कूलम, डिफाइन SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन 1 कूलम। तो उसमें क्या होता है, तुम लिख दोगे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो लिखो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर एंड इट्स सिंबल इज A। वहीं तुम्हारा ये गलत हो जाएगा बोर्ड में, क्योंकि डिफाइन SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब है कि SI यूनिट को बताओ कि SI यूनिट क्या होती है। तुम जो समझ रहे हो बोर्ड वो पूछ नहीं रहा है। क्या होता है डिफाइन SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड, देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। कैपिटल Q होगा, स्मॉल Q होगा, कैपिटल Q। थोड़ा और मतलब ध्यान दे रहे हो। तो Q चार्ज कितना हो, 1 कूलम, और टाइम कितना हो, 1 सेकंड। क्या आएगा, 1 कूलम पर सेकंड। इसी को हम एम्पियर भी लिखते हैं। ठीक है।
यस सर। तो अब 1 एम्पियर क्या हुआ, जब 1 कूलाम का चार्ज है कितनी देर तक फ्लो हो रहा है, 1 सेकेंड तक किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में, तो चार्ज करंट कितना होगा 1 एम्पियर। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब बताओ इससे आसान कोई क्वेश्चन है? नहीं है। लेकिन जब तक तुम्हें समझाया नहीं था डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे टफ भी कोई नहीं था, क्योंकि तुम लिख के आते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर एंड इट्स डिनोटेड बाय ए, और वो ये पूछ ही नहीं रहा था। तो बोर्ड पूछता तो वही है जो तुमने पढ़ा है, लेकिन पूछता दूसरे तरीके से, घुमा के कान पकड़ता है। इसलिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। चलो अब कुछ अदर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो छोटी यूनिट होती है मिली एम्पियर। अगर जैसे लिखा है 1 मिली एम्पियर किसी न्यूमेरिकल में, आई इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, तो इसको हमें क्या ऐसे पुट कर देंगे? नहीं, एम्पियर में करके पुट करेंगे। एम्पियर में क्या होगा 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो का सिंबल होता है, ठीक है, 10⁻6 एम्पियर। कोई दिक्कत इसमें? 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 1 मिली एम्पियर पावर -3 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, ए देवदास 1 मिली एम्पियर -3 एम्पियर, सबको बोलना है, याद करो थोड़ा सा इसको। 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 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 10⁻³ एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ 10⁻³ एम्पियर, 1 मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर तो कितना भी हो सकता है, 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर, 10⁻6 एम्पियर 10⁻6 एम्पियर 10⁻6 एम्पियर, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाओ, कर दो उसको, ढक दो यूनिट्स को। 10⁻6 एम्पियर किसके बराबर होगा? 1 माइक्रो एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर। हो गया याद? यस सर। ऐसी ये ट्रिक है, वैल्यू इसको तुरंत करोगे तो हो जाएंगे, इकट्ठी कर लोगे तो याद नहीं होगी। अब हमें कुछ और यूनिट्स, एक तो एम्पियर हो गई एसआई यूनिट, कुछ और यूनिट्स पढ़नी है किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की। तो मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर 10⁻³ एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर 10⁻6 एम्पियर 10⁻6 एम्पियर 10⁻6 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर। अब आता है कन्वेंशनल करंट फ्लो। अब आता है कन्वेंशनल करंट फ्लो। क्या है कन्वेंशनल करंट फ्लो? अजीत बेटा इधर आ जाओ। करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बॉडी टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, टिक करते जाओ नोट्स में। करंट फ्लो कहां से करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। हाउएवर द करंट एक्चुअल फ्लोज ऑफ करंट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। करंट और चार्ज का फ्लो अपोजिट होता है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। करंट कहां से करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, जबकि चार्ज कहां से करता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। चार्ज कहां से करता है? नेगेटिव से पॉजिटिव, उसका अपोजिट। क्या हुआ आयुष? तो गम में क्यों? करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जिधर फ्लो कर रहे हैं वही चार्ज का डायरेक्शन हो गया। तो चार्ज कहां से कहां कर रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। कोई दिक्कत इसमें? एक आता है एग्जांपल, इफ द चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले क्लास में करवाया भी था। टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करस्पॉन्डिंग टू 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये ऐसे आता है कि 1 कूलम का चार्ज है, निकालो
क्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो अभी एक फॉर्मूला बताया था Q इज इक्वल्स टू एन ई, और ई की वैल्यू पिछले क्लास में बता चुके हैं। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पे जाके पिछली क्लास देखें। क्यू कितना दिया गया है बताओ भाई, 1 कूलम। एन पता नहीं, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल्स टू एन। ये पॉइंट हटाओगे यहां एक जीरो आ जाएगा। यस सर। इसको 10 टू पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस का 19 हो जाएगा। यस सर। इज इक्वल्स टू एन अपॉन 16 अपॉन 16। अच्छा अगर यहां 10 टू पावर 18 कर दो तो यहां 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? 100 इंटू 10 टू पावर 18, इसको समझाएं कैसे हुआ है। 10 टू दी पावर 18 इंटू 10 लिख सकते हो, 10 की पावर 1 है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ठीक है। तो 10 की पावर 19 रहेगा, तो 100 इंटू 10 टू पावर 18 अपॉन 16। 2 5 जा 10, 2 0 0, 2 8 जा 16, 8 2 जा 16, 8 3 24, 8 4 8 6 जा 48। ठीक है, याद है ना सबको टेबल। 48, 2 बचा तो 8 2 जा 60, 4 बचा 40, 8 5 जा 40, तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसके अंदर, जब 1 कूलम का चार्ज होता है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? यस सर। कट कर दो, किसका फोन आ रहा है?